अच्छा बेटे, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आगे भी काम करेंगे। आगे देखिए बेटे, आपका एग्जाम्पल आ रही है 1.5। इसमें बेटे आपको कहा जा रहा है ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जी सर वो कर देंगे कुछ जवाब देंगे कोई नहीं आप तो बैठ के। अच्छा बेटे, पोटेशियम क्लोराइड आपको दिया हुआ है। और इसकी डीकंपोजिशन के बाद आपके पास पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये बेटे हमारे पास रिएक्शन गिवन है। तो सबसे पहले बेटे आप जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो सबसे पहले इसको देखें, पोटेशियम क्लोराइड जो है ये बेटे किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में बेटे। और फिर आपके पास ये जो KCl है ये किस फॉर्म में? सॉलिड। पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में बेटे। और ये जो आपके पास बेटे ट्रायंगल का साइन है ये हीट को जाहिर करता है। ट्रायंगल का साइन कैसे जाहिर करता है? हीट को। जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का क्या मतलब है कि वो डिवाइड हो जाता है KCl में और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो चीजें बनती हैं। अब सबसे पहले बेटे इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। यहाँ देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ भी 1 है पोटेशियम। यहाँ क्लोरीन के बेटे कितने एटम हैं? 1। और इसमें कितने हैं? 1। इसमें ऑक्सीजन के कितने? 3। और यहाँ कितने? 2। तो इनमें फर्क है बेटे। ये ऑक्सीजन है सर। शाबाश। तो इसको बेटे कैसे हम बैलेंस करेंगे? यहाँ 3 एटम है ऑक्सीजन के और यहाँ 2 है। इनको बराबर करना है, इक्वल करना है। वो कैसे करेंगे बेटे? अब यहाँ शाबाश, यहाँ अगर 2 लगा दें तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2 into 3 5 नहीं बेटे, मल्टीप्लाई करना है। 9 2 into 3 6 2 into 3 6। अच्छा यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ भी 2 into 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। चलो ऑक्सीजन दोनों साइडों पे बैलेंस हो गई। ये सर ठीक है। लेकिन देखेंगे इसमें फर्क आ गया। यहाँ क्लोरीन के कितने एटम हो गया? 2 हो गया बेटे। ये देखिए 2 लगा है। यस सर। हाँ, पोटेशियम के बेटे कितने हो गए? 2। और यहाँ पोटेशियम के कितने? 1। तो यहाँ भी बेटे अगर आप 2 लगा देंगे तो यहाँ पोटेशियम के कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ क्लोरीन के कितने? 3। यानी बेटे क्लोरीन का 1 है। ये देखो क्लोरीन का 1 है, 2 हो जाते हैं। 2 ये 2 जो पीछे है ना, ये हर एक को जो है मल्टीप्लाई कर रहा था। क्लोरीन के कितने बेटे? 2। और यहाँ क्लोरीन के कितने? 1। यहाँ 2 है। इक्वल है, ये पीछे 2 है ना। इसका मतलब अब ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये सबसे पहले बेटे करने वाला काम ये वाला। हाँ ये बेटे 3 और 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाते हैं? 6। 3 और इधर भी ऑक्सीजन के 6 है। 3 into 2 ठीक है, सारे बैलेंस हो गए। अच्छा इसके बाद आप देखें बेटे, आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग 10 मोल्स ऑफ KClO3। इसका सॉल्यूशन बेटे आप करें तो उसमें पहले आप लिखते हैं गिवन। जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है बेटे सबसे पहले क्या लिखना? गिवन। और इस ये बेटे आपका A पार्ट है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, A और B। इसमें गिवन क्या है बेटे? गिवन है हमारे पास मोल्स ऑफ KClO3। मोल्स ऑफ KClO3 कितने हैं बेटे? 10 गिवन है। 10 मोल्स। अच्छा इसके बाद फाइंड क्या करना है? ये बेटे चीजें आप मुझे बताया करो ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ रही है। जिस बच्चे को समझ आ रही है कि इस पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है मुझे बताएं बेटे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
moles of oxygen. ये देखें बेटे लिखा हुआ है हाउ Moles of oxygen. हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी फॉर्म्ड। क्या लिखा हुआ है बेटे? How many moles of oxygen? ऑक्सीजन यानी क्या फाइंड करना है? Oxygen के mole. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन फाइंड करना। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये फाइंड करने को तय कर रहा है। इसके बाद बेटे आप सॉल्यूशन पे आ जाए। अच्छा सॉल्यूशन में बेटे पूरी जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें आपको याद होगा कि सबसे एंड पे मैंने एक इक्वेशन लिखी थी और मैंने बताया था कि हमारे आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशन बड़ी यूज होगी। उसको जरा याद करें। अभी देखिए हमारा रास्ता है दो चीजों के साथ, KCl और KCl के साथ और ऑक्सीजन। अब इक्वेशन में देखिए KCl तो ये और ऑक्सीजन ये, यानी पहले पार्ट में हमारा कंसर्न किन दो चीजों के साथ है? KCl3 के साथ और ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों चीजों के साथ है ना? यस सर। तो आप इन्हीं को लिखें कि यहाँ KCl3 के कितने मोल्स है बेटे? 2 मोल्स है। यस सर। तो लिखिए 2 मोल्स ऑफ KCl3 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के कितने मोल्स है? 2 3 मोल्स ऑफ। अच्छा बेटे अब समझने का टाइम है, आप उसे समझें। यानी मैं तो समझ रहा था कि बच्चे मेरे इतने लायक हो गए हैं कि टेस्ट के अंदर ये फटाफट करेंगे काम। जैसे मैंने चीज़ें आपको याद कराई, जैसे डिटेल के साथ मैंने आपको जो समझाई चीज़ें, लेकिन मैं आज देख के हैरान रह गया कि आपने बेटे बहुत टाइम लगाया, बड़ा सोच सोच के आपने टेस्ट को लिखा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको तो असर होनी चाहिए ये चीज़ें। अब देखिए आप मुझे पूछिए बेटे जो चीज़ें नहीं क्लियर हो रही आपको, अब क्वेश्चन करें। ये चीज आपको समझ आ गई जो मैंने एंड में लिखी है? क्योंकि यही सबसे आम चीज है, बाकी तो प्रोसीजर है। ठीक है, असल चीज ये है, पहले ये नोट करना आपने नजर रखनी है कि हमारा कंसर्न किन चीजों के साथ है। फिर अपनी इक्वेशन पे देखें कि वो चीजें कहाँ कहाँ पे उनके दरमियान ये रिलेशन कायम कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाया हुआ था। 2 मोल्स ऑफ KCl3 इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब ये बात आपको समझ आ गई तो अब आप वैल्यूज पुट करें। हमने फाइंड क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करने हैं ना, तो वो इधर है। एक और काम ये किया करें कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड। यानी अब हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 moles of KCl3। ये समझ आ गई बेटे बात? अच्छा अब देखिए कि हमने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, अब बेटे इस काम पे आ जाए। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये काम करें कि ये 2 को इधर रहने दें और जो इधर बेटे नंबर लिखा होता है ना उसको नीचे ले जाया जाए। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं कि इस नंबर को इसके नीचे ले जाए और इनटू, अच्छा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बराबर 2/3 इनटू आप लिख दें जो आपके पास KCl3 के मोल्स दिए हुए हैं 10 दिए हुए, उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब ये देखिए क्या आंसर आता है। 20/3 आ जाएगा बेटा, और ये बराबर आ जाएगा 6.67 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका आंसर होना चाहिए। क्या यही आंसर है? देखिएगा सर जी 23 और 3 किस तरह है? ये बेटे ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई करती है 20 हो गया ऊपर ये वाला 3। बेटे क्वेश्चन किया करें। अब आपके पूछने का टाइम, अब आप पूछे मुझसे 6.67 किस तरह है? क्या बेटे आप समझ आए? नहीं 6.67 किस तरह है? क्लास में तो क्लास में नहीं आज में नहीं, इसलिए आपको मुश्किल पेश है। आप बेटे घर ये लेक्चर्स ऑनलाइन भी मौजूद हैं,
में है, आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हम लिंक शेयर करते हैं। ये हमारी रिकॉर्डिंग होती है और आपकी जो किसी क्लास से रहेगी आप वहाँ से वीडियो को कवर कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में। अच्छा बेटे आंसर क्या यही आ रहा है, देखिएगा जरा, है कुछ समझ में आई बेटे इस बात की कि नहीं? वाह बेटे आपको समझ यहाँ नहीं आया बेटे, पूछना करें, शर्माए नहीं, डरे नहीं, है? इधर आंसर कुछ और आ रहा क्या आ रहा है बेटे? 4.17 मोल ऑफ नहीं बेटे वो नहीं, ये आपका पहला पार्ट देखें, पहला पार्ट आपका ये है, और 16 में 32 है हैं जी? और 3 और 3 मल्टीप्लाई 15 मोल आता है। ये किस हैं जी? 3 और 15 मोल ऑफ ऑक्सीजन आते हैं। 3.2 सर इसको इसके साथ सर इन्होंने 3.2 किया 3/2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। mole of oxygen is equal to 2 mole of gas or 3 mole of oxygen 2 by 3 multiplied by 10 is equal to 20 by 3. सर इसके 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 3 are 15 और 2 इस तरह 2। ये बेटे असल में क्वेश्चन ये है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 10 मोल्स ऑफ KClO3 है ये प्रोड्यूस करेंगे 3/2, ये 2 इधर आ जाएगा, इनटू ये जो 10 है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अब बेटे ये कर जाते हैं 5, आपके पास 550 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आंसर आ जाता है। तो बेटे ये थोड़ा सा वार्ता लगा है, इससे ऐसे करना पड़ेगा, ये 1.5 मोल बनते हैं या 15 मोल? हाँ ये बेटे 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ तक कुछ चीज़ समझ ना आई हो? अच्छा बेटे अब आगे बी पार्ट देख लें, उसमें कहा जा रहा है इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 200 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वर फाउंड। इसमें गिवन क्या है बी पार्ट के अंदर, गैस ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितनी है बेटे? 200 ग्राम। और आपने फाइंड क्या करना, आपने ये गिवन है आपको, इसमें फाइंड क्या करना, इसमें फाइंड करना बेटे हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 वुड बी डिकम्पोज, मोल्स ऑफ KClO3, मोल्स ऑफ KClO3 आपने फाइंड करना। अच्छा अब बेटे जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप सबसे पहले जो है ये देखा करें कि यहाँ हमारा कंसर्न किन चीज़ों के साथ है, यहाँ पे उन्हीं दोनों चीज़ों के साथ है, ऑक्सीजन के साथ और KClO3 के साथ। अब इन्हीं की आप इक्वेशन लिखें, सॉल्यूशन लिखें और लिखें कि फ्रॉम द गिवन बैलेंस्ड इक्वेशन we know इनमें कैलकुलेशन है बेटे 2 मोल्स ऑफ KClO3 you need 3 moles of oxygen would produce 2 moles of KClO3।
इस बात की बेटे समझ आ गई? अच्छा, और अब हमारे पास यहाँ ग्राम्स में ऑक्सीजन गिवन है। तो जबकि हम डेज किसको कर रहे हैं? मोल को। तो इसको आप यहीं पे मोल में कन्वर्ट कर लें। ये बराबर है 200 ओवर मोलर मास कितना होता है बेटे ऑक्सीजन का? 32। शाबाश। 16 × 2 32। इस पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा? 6.25। ये आपका मोल्स में आ जाएगा बेटे, पहले ग्राम्स में था, अब ये क्या इसके बन गए? मोल्स बन गए। अच्छा, अब यही रिपोर्ट करना है, यानी 3 मोल्स ऑक्सीजन के KClO3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हमारे पास ऑक्सीजन के इतने मोल्स हों 6.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कितने KClO3 के प्रोड्यूस करेंगे? इसी तरह से ये 2 ऊपर, ये 3 इधर जाके नीचे ले जाएंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह हमने पिछले एग्जांपल में किया था। ये मोल ऑफ KClO3 आ जाएंगे। अच्छा, अब बेटे इसको सॉल्व करें, आप इसको मल्टीप्लाई करें और 3 पे डिवाइड कर लें, या अगर इसको पहले डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 2.10 आ जाएगा, और कितना 8 आ जाएगा। तो फिर डिवाइड करें इसको, यही आता है। जी 4.17 या 6 है मोल ऑफ KClO3। अच्छा बेटे, कोई समझना किसी बच्चे को ये याद है? कीजिएगा इसे। 4.17 मोल्स किस तरह है? हाँ, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया किससे सर? इन दोनों को 2.08 को, और हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2 से। 2 8 2 16 यानी 4.16 या 17 है। 17 बात करना पड़ेगा। ये कुछ बहुत क्या बेटे आप ही नोट कर रहे हैं? बेटे आपको कहाँ नोटबुक कहाँ जाना है? ले किसी दोस्त से ले लो बेटे। बेटे भाई को दो सारी बैंकें गिरी है, कल चले जाएगी ऐसे असर कर रहे हैं। अच्छा, आप नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे? हैं? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, मैं समझा। ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा बेटे, ये चले काफ़ी है। चलिए ठीक है बेटे, अगर आप कह रहे हैं तो काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।